वैसे तो उत्तराखंड राज्य में कई हिल स्टेशंस हैं, लेकिन आज इस ब्लॉग में जिस हिल स्टेशन को हम दिखाने जा रहे हैं वह प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जहां आप शहरों से दूर शांति की तलाश को पूरा करेंगे। देवदार चीड़ की पेड़ों से घिरा गढ़वाल क्षेत्र में बसा यह सुंदर हिल स्टेशन एक कैंटोनमेंट एरिया है। यह है लैंसडाउन, जहां आप प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ हमारे देश की सुरक्षा में लगे गढ़वाल रेंज के इतिहास और शक्ति से भी अवगत होंगे, क्योंकि यह गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर भी है। देवदार वृक्ष से घिरे सिद्धपीठ कालेश्वर महादेव से लेकर एंशिएंट एंड ब्यूटीफुल चर्चेस जिनका इतिहास सेंचुरी ओल्ड है, शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर एंशिएंट संतोषी मंदिर और गढ़वाल राइफल्स के रिच एंड प्राइड भरे इतिहास वाले म्यूजियम्स, सब कुछ है यहाँ इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लैंसडाउन में। Hi guys, I'm Bhargav. Welcome to my YouTube channel Wanderlust in Love। और अभी मैं आ चुका हूँ लैंसडाउन, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। अभी यहाँ बारिश हो रही है और बारिश के दिनों में लैंसडाउन और भी सुंदर लग रहा है। हम आपको इस ब्लॉग में लैंसडाउन कैसे पहुँचे, यहाँ पर किन किन प्लेसेस को विज़िट करें, यहाँ की आइटिनरीज़ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ लैंसडाउन के ट्रिप में बने रहें। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लैंसडाउन को। लैंसडाउन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है और दिल्ली से इसकी दूरी मात्र 280 किलोमीटर है। लैंसडाउन पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले कोटद्वार आना होगा, जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। कोटद्वार से लैंसडाउन की दूरी केवल 37 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप बस या शेयरिंग टैक्सी के मीडियम से कवर कर सकते हैं, जिसका किराया मात्र 90 से 100 रुपये पर पर्सन होता है। लैंसडाउन में आपको रहने के लिए कई जगहें मिल जाएंगी। होम स्टे से लेकर लग्जरी होटल तक यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ एक कमरे का किराया 500 से 1000 के करीब होता है, जो कि आपको अलग अलग सीजन्स में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो आप किसी स्थानीय निवासी के घर में भी रुक सकते हैं। लैंसडाउन में घूमने की सारी जगहें आसपास ही हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी जगहों को पैदल ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम लैंसडाउन के एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हैं, जिसे सेंट जॉन चर्च कहते हैं। कॉलोनियल एरा में बना इस चर्च को आप देख सकते हैं हमारे पीछे। इसके आर्किटेक्चर को देखकर आपको समझ में आता है कि ये दशकों पुराना चर्च अपने आप को इस पूरे सराउंडिंग और नेचुरल ब्यूटी से घिरा हुआ टूरिस्ट्स को भी बहुत पुरजोर तरीके से अट्रैक्ट करता है। और अभी हम मानसून में आए हैं तो इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। लैंसडाउन ट्रिप की शुरुआत हमने पहले दिन में सेंट मेरी चर्च से की। सेंट मेरी चर्च 1896 में बना था और 1947 में इसे बंद कर दिया गया था।
लेकिन गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर द्वारा इसे दोबारा से ओपन किया गया और इसे अब एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यह कॉलोनियल इरा में बना हुआ बहुत ही सुंदर चर्च है। दी सनसेट पॉइंट ऑफ लैंसडाउन, जो कि यहाँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है, बट अभी बारिश हो रही है तो कुछ व्यू तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल जब आप इस ट्रैक पर आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को देख सकेंगे। फिलहाल बरसात में तो मज़ा और भी ज़्यादा आ रहा है। टिपिन टॉप व्यू पॉइंट जो है वो यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है और इससे 100 मीटर आगे की दूरी पर संतोषी माता मंदिर है, जो कि यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स है। वहाँ से आप डिफरेंट रेंजेस हिमालय के हैं जिनका व्यूज़ भी ले पाएंगे, तो वहाँ भी आप जाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे लैंसडाउन ट्रिप का ये पहला दिन है और यहाँ तेज़ बारिश हो रही है। मॉनसून में जो पहाड़ हैं वो और भी सुंदर होते हैं और यहाँ की सुंदरता बताई नहीं जा सकती है। ठंडी हवाएं और बारिश, इसका मज़ा आप मॉनसून में पहाड़ों में अगर लेंगे तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं ये फर के जो ट्रीज़ हैं और ऑर्किड्स के ट्रीज़, ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं बारिश में। और इन व्यूज़ का मज़ा लेते हुए हम अभी संतोषी माँ मंदिर पहुँचेंगे एंड उसके बाद टिपिन टॉप का भी आपको व्यू पॉइंट दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम संतोषी माता मंदिर आ चुके हैं, जो कि लैंसडाउन का इम्पॉर्टेंट प्लेस है और यहाँ ये प्लेस इसके आगे और कुछ नहीं है विजिट करने को। इससे लास्ट प्लेस और यहाँ तेज़ हवा भी चल रही है, साथ ही साथ यहाँ बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है और हर जगह फॉग है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये संतोषी माता मंदिर जाने का रास्ता है और इस तरफ आप देखिए पूरा फॉग ही फॉग है हर जगह। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये संतोषी माता मंदिर जाने का मार्ग है। करीबन 100 सीढ़ियों को चढ़कर आप संतोषी माता मंदिर पहुंचेंगे। हम आपको वहां माता का दर्शन करवाएंगे और गढ़वाल रेंजेस के डिफरेंट जो माउंटेन्स हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। उसका जो एवरग्रीन साइट्स है वो भी हम आपको ऊपर से दिखाएंगे। फाइनली सीढ़ियों को कवर करके हम संतोषी माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। प्रकृति के बीच में बसा यह मंदिर, अगर आप लैंसडाउन आते हैं तो ज़रूर विजिट करिए। यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ से गढ़वाल रेंज के बहुत सारे माउंटेन्स और हिमालयन रेंजेस दिखते हैं, बट ड्यू टू फॉग नथिंग इज़ विजिबल राइट नाउ। लेकिन अगर आप किसी अदर सीजन में आते हैं तो आपको वो दिखेंगे माउंटेन्स। यहाँ से ये पूरी वैली आपको नज़र आ रही है और यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर के ट्रीज़, ऑर्किड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ जो हिमालयन है वो भी आपको दिखेंगे। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही सुंदर है और लैंसडाउन का एक मस्ट विजिट प्लेस है। वैसे तो लैंसडाउन में सो कॉल्ड हाईएस्ट पॉइंट टिपिन टॉप है, लेकिन इससे कुछ ही दूरी पर स्थित है संतोषी माता का मंदिर, जो कि टिपिन टॉप से भी ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की देखभाल गढ़वाल राइफल्स के लोग करते हैं। सेंट मेरी चर्च विज़िट करने के बाद वहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर टिपिन टॉप पॉइंट है। यहाँ से आपको शिवालिक रेंज के माउंटेन के व्यूज़ दिखेंगे और ये लैंसडाउन का सबसे ऊंचा पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत सुंदर नज़ारे दिखेंगे। तो चलिए आपको टिपिन टॉप दिखाते हैं। टिपिन टॉप अगर आप विज़िट करते हैं तो यहाँ टिकट्स के प्राइस 20 रुपीज़ हैं और यहाँ ही जस्ट इसके बगल में GMVM के रिज़ॉर्ट्स भी हैं। तो अगर आपको GMVM के रिज़ॉर्ट्स में रुकना है तो आप टिपिन टॉप के बगल में ही यहाँ रुक सकते हैं।
अभी हम लैंसडाउन के हाईएस्ट पॉइंट टिप एंड टॉप पर हैं और यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारे ठीक पीछे पूरा फॉगी फॉग है, तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश में यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है क्योंकि चारों तरफ फॉग एंड ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। हमारे ठीक पीछे आप देखिए पूरे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और यहाँ से शिवालिक रेंज के जो माउंटेन्स हैं वो दिखते हैं, लेकिन अभी फॉग के कारण कुछ दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ये एक डीप वैली है हमारे पीछे और यहाँ से पूरा का पूरा गढ़वाल रेंज दिखता है। और साथ ही साथ गढ़वाल रेंज के अलावे आप किसी भी अदर सीज़न दैन मानसून में आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट शिवालिक रेंजेस को, जो कि एक यूनिक एक्सपीरियंस है। और बारिश का मज़ा लैंसडाउन में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आप अगर यहाँ लैंसडाउन में बारिश के टाइम में भी आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप यहाँ लैंसडाउन में मानसून में आते हैं तो लिटरली आपको बहुत सुकून मिलेगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस एज अ हिल स्टेशन टू विजिट। और यहाँ से मतलब बरसात के मौसम में आप बादलों को अपने से गुजरते हुए देखेंगे, विच विल बी अ यूनिक एक्सपीरियंस। और मानसून में हिल स्टेशंस आर समथिंग वेरी इंसाइटफुल टू विजिट। दोस्तों अभी हम भुल्ला ताल के बाहर खड़े हैं और भुल्ला ताल हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं। ये एक लेक है जहाँ बोटिंग भी होती है। लास्ट टाइम हम यहाँ आ चुके हैं इसलिए अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो इस प्लेस को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। भुल्ला ताल एक लेक है जिसमें आप वाटर एक्टिविटीज़ लाइक बोटिंग, सर्फिंग आदि कर सकते हैं। भुल्ला ताल की एंट्री टिकट का प्राइस 150 रुपये है, तो आप यहाँ भी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों दिस इज़ आवर डे 2 और आज दूसरे दिन हम लैंसडाउन को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसे एक्सप्लोर करने के ही मध्य में हम पहुंच चुके हैं यहाँ के सेंट जॉन चर्च, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं ये अबाउट अ सेंचुरी ओल्ड चर्च बहुत ही मान्यता रखता है और यहाँ लोग विज़िट करते हैं। ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ है और इसके चारों ओर ग्रीनरी एंड बहुत सारे पहाड़ नज़र आएंगे आपको। और आज बारिश थोड़ी कम हो रही है तो हम अभी लैंसडाउन को आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं एट डे 2। लैंसडाउन में रोमन कैथोलिक चर्च सेंट जॉन्स चर्च एकमात्र रनिंग चर्च है जहां पर डेली प्रेयर्स होते हैं। सेंट मैरी चर्च जाने के रास्ते में ही मॉल रोड पर स्थित इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ब्यूटीफुल इंटीरियर्स और शांत वातावरण में इसे लैंसडाउन में एक मस्ट विजिटिंग प्लेस बनाता है। दोस्तों हम अभी लैंसडाउन के उस पॉइंट पर हैं जहां से हमारे देश के प्रथम CDS बिपिन रावत का गांव केवल 36 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो बोर्ड लगा है सैंड गांव का, उनका जो गांव का नाम था वो सैंड गांव है और वहाँ यहाँ से 36 किलोमीटर की दूरी पर जाना होता है। तो लैंसडाउन से होकर ही आप उस गांव तक भी जा सकते हैं।
इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन लैंसडाउन और हम अभी स्नो व्यू पॉइंट पर हैं। यहाँ से शिवालिक रेंज के जितने भी माउंटेन्स हैं और उन पर स्नो जो होते हैं वो दिखते हैं साफ़, लेकिन अभी यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फिर से बारिश होने लगी है लैंसडाउन में और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं ये लैंसडाउन की वादियाँ और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और फॉग है। हम लिटरली बादलों के ऊपर हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट जहाँ पर आपको आना चाहिए और आप जब सेंट चर्च की तरफ बढ़ेंगे उधर ही रास्ते में ये मिलता है। लैंसडाउन में एक म्यूज़ियम भी है जिसको आप अपने विज़िटिंग लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। इस म्यूज़ियम का नाम दरबान सिंह म्यूज़ियम है, जो कि एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है। यह भारतीय सेना के 39वें गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन के नायक दरबान सिंह नेगी को समर्पित है, जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। म्यूज़ियम में विभिन्न प्रदर्शनों और सैन्य कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय सेना की एक रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स के इतिहास को दर्शाया गया है और यहाँ का एंट्री फ़ी नहीं लगता है। लैंसडाउन एक कैंटोनमेंट ज़ोन है और कैंटोनमेंट ज़ोन का पूरा जो वहाँ का नगर निगम के फॉर्म में सिस्टम होता है वो वहाँ हमारे इंडियन मिलिट्री के हाथ में होता है और यहाँ गढ़वाल राइफ़ल्स के हाथ में है। और यहाँ आप विज़िट करेंगे तो आपको जगह जगह पर हमारे जो इंडियन आर्मी है, गढ़वाल राइफ़ल्स हैं, उनका आपको डिफरेंट स्पेसिमेंस देखने को भी मिलेगा। लैंसडाउन ट्रिप के दूसरे दिन में हम आ चुके हैं और अभी शाम हो रही है और हमारे रूम के थोड़ी ही दूरी पर यहाँ का एक बहुत ही फेमस कालेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ हम विज़िट करने आए हैं। अभी भी लैंसडाउन में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच हम यहाँ आए हैं। यह एक सिद्धि पीठ भी है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। इस रास्ते में आते हुए आपको लगेगा कि प्रकृति के गोद में भगवान शिव बसे हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ इस महान महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करते हैं। करीब 5000 वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक गुफा हुआ करती थी जिसमें कालून नामक ऋषि ने शिव की आराधना की। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और शिवलिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह सुंदर मंदिर उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। दोस्तों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमने अभी कालेश्वर मंदिर का दर्शन किया है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही स्थित है भीम पकौड़ा, जहाँ आप अदर सीज़न में आते हैं तो विज़िट करना ना भूलें। अभी वहाँ हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि रास्ते कच्ची हैं और जानवरों का खतरा भी है। रिसेंट डेज़ में जानवरों ने सफाई कर्मियों पर आक्रमण भी किया था, इसलिए हम वहाँ अभी जाना अवॉइड कर रहे हैं। बाकी और सभी प्लेसेस हमने विज़िट किया है। तो दोस्तों, आपको यह ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लैंसडाउन का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल वॉन्डरलस्ट इन लव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि
आप आने वाले व्लॉग्स को मिस ना कर सकें।